दरभंगा महाराज के पारिवारिक सदस्य के घर में हुई लाखों की चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित दरभंगा महाराज के सदस्य रहे रत्नेश्वर सिंह के घर पर लाखों की चोरी हो गई। चोरों के द्वारा घर का खिड़की तोड़कर चोरी की गई है। मौके पर पहुंचे नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिवार के सदस्य का कहना है कि हम लोग रात में सोए हुए थे। यह घटना 3 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक की है, जब यह चोरों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक के सोने चांदी के गहने के अलावा 2 लाख रुपए नकद रखे हुए थे, जो चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। वहीं इस मामले में नगर थाना में 314/2022 से कांड संख्या दर्ज कर लिया गया है। वहीं देर शाम मौके पर पहुंचे फिंगरप्रिंट ब्यूरो पटना से आए अधिकारियों के द्वारा कई जगहों की जांच की गई और उंगलियों के निशान लिए गए। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि हमने कई लोगों के उंगलियों के निशान लिए हैं। अब वहां जाकर जांच की जाएगी कि आखिर किन के उंगलियों के निशान हैं। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस ने कहा है कि हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। हमारे घर में चोरी हुआ रात को 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। हम लोग सोए हुए थे। एक रूम में हम थे, एक रूम में मेरी साली और मेरी वाइफ थी। चोर घुस करके रूम बंद कर दिया चारों तरफ और सामान चोरी करके ले गया। करीब अगर हम कम से कम घटा करके बोलें तो 30-35 की चोरी। 35 लाख। क्या सब ले गया सर? बहुत लेडीज़ का सामान सब था और क्या रहेगा, गहना ज्वेलरी वगैरह था। ज्वेलरी था और कुछ कैश भी था। नहीं, रूम लॉक, हम सोए हुए थे हम लोग, रूम लॉक तो नहीं था। तो लॉक रहा, खिड़की से तोड़ के घुस गया। खिड़की से तोड़ के घुसा। पुलिस आई थी? अब आई थी। मेरा नाम हुआ रत्नेश्वर सिंह। नींद में हमको 2:30 हुआ हो, लेकिन जो हुआ है उतना से लेके 4:45 के बीच में, 2:30 से 4:45 के बीच में हुई है। और जब उठे हैं तब तक हमारे हिसाब से चोर था, क्योंकि हमारे दरवाजे पीटने पर वो भागा है तो कुछ सामान गिरते हुए गया है जो नहीं ले पाया। कुछ जहाँ पे वो हाथ लगाया था वहाँ से और चीज़ भी लेता जो उससे छूट गया। इसका मतलब था कि वो हमारे उठने के बाद निकला है। आप क्या 5 में? हाँ। तो ज्वेलरी में ही जो हाथ लगाया था, जो लास्ट जिस जगह पे, उस जगह पे कुछ चीज़ रह गया है। मतलब वहाँ से कुछ चीज़ निकल गया, थोड़ा चीज़ रह गया। तो जैसे जो आदमी एक पर्स खोल के जब मेरा निकाल सकता है, छोटा छोटा पर्स, तो वो उतना ज्वेलरी वो छोड़ता नहीं। जो 2-4 रह गया वो भी वो ले ही लेता। वो छूटने का मतलब है कि वो हमारे दरवाजे पीटने के बाद वो भागा है। नहीं, हमको अपने घर में कि सारे स्टाफ पे भरोसा है। हमको अपने घर में आने वाले स्टाफ पे शक नहीं है, लेकिन हमको संदेह है कि ये काम पीछे मोहल्ले वाले की तरफ से ही हुआ। क्योंकि उधर का लड़का लोग 2-2:30 बजे से, ऐसे भी जनरल में दशहरा में मेरा दीवार खाने का सबको प्रैक्टिस है, अमरूद खाने के लिए दीवार चढ़ता है। तो हमको संदेह पीछे वाले पे ही, जिसको कि आइडिया है, पीछे का बहुत सारे लोगों का मेरे यहाँ से आना जाना है, तो आइडिया है कि उस रूम में हम नहीं सोते हैं और उसी रूम में मेरा सामान होता है। ये किसको, बाहरी आदमी को कैसे पता चलेगा? पटना से आए हैं, पटना से फिंगरप्रिंट है, आए हैं यहाँ और यहाँ जांच किए हैं, घटनास्थल की जांच किए हैं और जांच करके जो मिला है फिंगरप्रिंट हमको वो लेकर के जा रहे हैं और लैब में डलाएगा, वहाँ से फ़ोटो निकलेगा। फ़ोटो निकलने के बाद से आपको जांच रिपोर्ट आएगी। कितने लोगों का फिंगरप्रिंट? ये कितने लोग, ये अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय ब्रज बिहारी सिंह नाम है, ये SI। कहाँ से आए हैं आप? पटना से, पटना फिंगरप्रिंट से। और इसको गोपनीयता बनाने के लिए जो है ना रखा गया, गोपनीय रखा गया है। कुछ चिन्हित करके बाद में रिपोर्ट में लैब में आएगा तो इसका क्या है पता चलेगा, पुलिस से जानकारी दी जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। पुलिस कहाँ तक पहुँची? पुलिस हर जगह सघन छापामारी कर रही है। हम लोग लगे चारों तरफ से, हम लोग हर जगह से, जहाँ भी चौक चौराहा इधर रोज समाधान जहाँ पर वहाँ पर हम लोग खड़े उतर करके छापामारी जारी कर रहे हैं। अच्छा, किस प्रकार लग तो रहा है कोई स्थानीय आदमी का ही काम है, बाहरी आदमी तत्व का कोई इसमें काम नहीं है, सहयोग नहीं है, कोई स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया। हम लोग को जैसे संदेह लग रहा है।